बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिज़्क़ और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। इंसान गैरों से मिली इज़्ज़त और अपनों से मिली ज़िल्लत कभी नहीं भूलता। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हद से ज़्यादा इज़्ज़त और वक़्त दिया जाए। जिस शख्स ने घोड़ा और ऊँट कभी ख्वाब में देख लिया या इनके मुतल्लिक कभी ख्वाब देखा तो समझ लें दौलत और इज़्ज़त आपको मिलने वाला है। इंसान जब पैसा, औरत और इक़्तिदार से उकता जाता है तो इसे अल्लाह याद आता है। औरत में अगर ये 3 निशानियाँ हों तो इसे आपसे सच्ची मोहब्बत है। नंबर 1, आप पर हर तरह से नज़र रखती हो। नंबर 2, आपसे दूरी पर बेचैन हो। नंबर 3, आपकी परेशानी पर आपके साथ हो। एक बादशाह के पास 7 बेटियां थीं। बादशाह ने अपनी सारी बेटियों से सवाल किया कि तुम किसका दिया खाती हो, तुम किसका दिया पहनती हो। बड़ी 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हजूर, हम आपका ही दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। मगर छोटी बेटी ने कहा कि हम अल्लाह का दिया ही खाते हैं और अल्लाह का दिया ही अपनी किस्मत में पहनते हैं। छोटी बेटी के जवाब को सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया। कहने लगा कि मैं तुझे सख्त सजा दूंगा। अपने जल्लादों को बुलाया कि इसके जिस्म से सारे जेवरात और कीमती कपड़े छीनकर पुराने कपड़े पहनाकर किसी वीरान जगह छोड़ दो, ताकि मैं देखूं कैसे इसका अल्लाह इसे खाना खिलाता है और कैसे अपनी किस्मत से कपड़े पहनती है। बादशाह के सिपाही छोटी लड़की को लेकर एक सुनसान जंगल में जा पहुंचे और छोड़कर वापस चले आए। लड़की तबस्सुम लहजे से जंगल की तरफ नजर दौड़ा रही थी। इसे दरख्त के अलावा जंगल में कुछ नजर न आ रहा था, मगर इसे जरा बराबर भी गम और खौफ ना था। शाम होने वाली थी। सोचा कि लकड़ियां जमा कर लो, रात में जलाने के काम आएगी, जिसकी रोशनी से कोई मोज़ी जानवर भी करीब ना आ सकेगा। लड़की जंगल में दौड़ दौड़ कर लकड़ियां जमा कर रही थी कि अचानक इसकी नज़र जंगल के बीच एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसमें एक बकरी बंधी थी। इसे तअज्जुब हुआ। झोपड़ी के करीब गई तो देखा कि कोई बूढ़ा चारपाई पर लेटा है। बूढ़े ने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आई? एक बादशाह के पास 7 बेटियां थीं। बादशाह ने अपनी सारी बेटियों से सवाल किया। नसीहत आमोज कहानी। लड़की ने अपना पूरा माजरा बयान किया। बूढ़ा कहने लगा, बेटी तुम मेरी इसी झोपड़ी में रहो, खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद हैं, बनाओ खाओ, मगर मैं सुबह शहर काम करने चला जाऊंगा, 1 हफ्ते बाद वापस लौटूंगा। लड़की जल्दी जल्दी झोपड़ी साफ सुथरा करने लगी। सुबह बूढ़ा शहर चला गया। अब लड़की अकेली रहने लगी। शाम में से बकरी का दूध निकाला, आधा पी डाली, आधा बर्तन में रखकर झोपड़ी के दरवाजे पर रख दिया। कोई भूखा जानवर पी लेगा। रात में कोई सांप आया, दूध पीकर मनी मोती उगल गया। सुबह लड़की सोकर उठी, देखा दूध कोई पी गया है और बर्तन में कीमती मोती पड़ी है। इसने सांप के चलने का निशान देखा। इसे पूरा यकीन हो चुका था कि सांप दूध पिया और खुशी में मोती उगल गया। इसी तरह हर रोज बकरी का दूध निकालती और आधा दूध पी लेती और आधा बर्तन में रख देती। रोजाना सांप आता, दूध पी लेता और एक मोती बर्तन में उगल देता। 7 रोज बाद जब बूढ़ा शहर से मजदूरी कर वापस लौटा तो लड़की ने 4 मोती बूढ़े को देकर कहा, तुम शहर जाकर इन्हें बेच डालो और साथ में खूब आलीशान घर बनाने के लिए मजदूरों से भी बात कर लो। बूढ़ा मोतियों को बेचा और घर भी बनाने लगा।
کچھ ہی دنوں میں اچھا بلڈنگ بن کر تیار ہو چکا۔ لڑکی نے خوب اعلیٰ قسم کے کارخانے اسی جنگل میں بنوائے۔ بہت سارے مزدور کام کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے اس نے جنگل میں شہر بسا دیا اور اس شہر کی ملکہ بن چکی تھی۔ اب اس شہر کا نام لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ دنیا سے لوگ اس شہر میں سیر و تفریح کے لیے آنے لگے اور تعریف کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں اس شہر کا چرچا لڑکی کے باپ راجا کی بہنوں کو بھی ملا۔ راجا کو بھی وہ شہر دیکھنے کا شوق ہوا۔ راجا اپنی ساری شہزادیوں کو لے کر شہر میں آیا اور ملکہ کے پاس پہنچا، مگر ملکہ خوب اعلیٰ قسم کے لباس اور زیورات میں ملبوس تھی۔ اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ پھر راجا نے کہا کہ اپنا چہرہ کھولو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے کہا ٹھیک ہے، ابھی میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ ملکہ اپنے کمرے میں گئی اور اس نے وہی پرانے پھٹے کپڑے پہنے جس کپڑے میں راجا نے اسے اپنے درباریوں کے ذریعے جنگل میں چھوڑا تھا۔ ملکہ اپنے باپ راجا اور 6 بہنوں کے پاس پہنچی اور بولی دیکھو، مجھے راجا اور بہنیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی ساری بہنیں بھی اس پر رشک کرنے لگیں اور سوچنے پر مجبور ہوئی کہ اگر ہم بھی کہے ہوتے کہ ہمیں اللہ روزی دیتا ہے تو شاید ہم بھی ملکہ بن کر مالدار ہو جاتے۔ راجا رونے لگا اور اسے احساس ہو گیا کہ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ کسی دنیا کے راجا کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو روزی دے سکے اور مالدار کر دے، اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہو۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے، اسے سنانے کی تکلیف نہ دو۔ اگر قسمت میں لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا اللہ کا کام ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا پھر تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔